खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का गुलिस्तान न्यूज का खास प्रोग्राम सलाम जे के लेकर मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, आज का प्रोग्राम भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी रहेगा। खबरें, तज्ज़िये और तबसरे आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। तय फॉर्मेट के मुताबिक हम जहां पर मुल्क की बड़ी खबरों का और जो कौमी सतह की इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली खबरें हैं वो आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नई दिल्ली से क्या बड़ी खबरें हैं वो आप तक डिटेल वाइज पहुंचाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख तक भी हमारी नजर रहेगी। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल, सलामती सूरत हाल और इस पर आ रहे मुख्तलिफ बयानात का भी आज जिक्र करेंगे। बात अदालत उज़्मा की भी करेंगे, एक बड़ी बात वहां से कही गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला था, क्यों इस पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सरजनिश हुई है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे डिटेल वाइज। और आने वाले दिनों के अंदर स्कूलों के अंदर क्या मादरी जुबान में निसाबी किताबें लिखी जाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। बोर्ड ने क्या तैयारी की है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नार्को टेररिज्म के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि कार्रवाइयां जारी हैं, पुलिस ने ताज़ा कुछ कार्रवाइयां की हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम के दीगर जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे अहम ये भी है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 आज से शुरू करने जा रही है, लेकिन प्लान में क्या है और क्या इसके बाद होने वाला है। 27 तारीख तक रिपोर्ट भी फाइनल करनी है। खेलों के हवाले से बात करेंगे और जहां तक बात आज के प्रोग्राम की है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अहम बयान, जो एक खुसूसी इंटरव्यू उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिया है, लेकिन कुछ बड़ी बातें इस महीने और आइंदा महीने जिन पर हिकमत अमली के मुताबिक इंतजामिया काम करने जा रही है, क्या वो बयान है, डिटेल वाइज थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन स्टूडियो में आज भी हमारे साथ एक बार फिर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ और मेरे साथी आसिफ। और जिस तरह नाज़रीन को हम बताएं कि जम्मू कश्मीर के मामला पे हम नजर रखें, यूक्रेन से हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे और कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ अंदाजा है जिस तरह से वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, ये सबसे बड़ा मामला। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो डेंगू के हालात भी जम्मू कश्मीर में ख़राब होते जा रहे हैं और अब की बार और आज की डेट में और 2 लोगों की जम्मू से मौत वाक़ा हुई है। और साथ साथ में जिस तरह मेरे साथी आसिफ रशीद ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जो रात देर गई निजी टेलीविजन को बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के आने वाले हालात, आने वाले दिनों की बात की है और ख़ास तौर पे कश्मीर की सिचुएशन को जिस तरह उन्होंने डिफाइन किया है वो भी आपके आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर कश्मीर से मौसम का मिजाज जो है कुछ वक्त पहले ही बदला है। अभी खबरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं और ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के जुम्मागंज से लेके फरकियन टॉप और फिर साधना गली और शमसबरी, ये वो इलाके हैं जहां शमसबरी में करीबन 1 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी है दौरान शब को, और फरकियन टॉप से लेके जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे भी लगभग 4 से 6 इंच बर्फ़ पड़ने की तस्वीर, खबरें और मुकामी ज़राए से मालूम हुआ है। कश्मीर की ये सूरत हाल है और फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे और फिर श्रीनगर की सिचुएशन भी, कड़ाके की ठंड श्रीनगर में होना शुरू हो चुकी है। ये सब मामला आज के सलाम जेके में आसिफ रशीद और मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले आज का दिन तारीख के औराक में क्या कहती है हिस्ट्री हमारी, कुछ माजी के दिन, आज के दिन कुछ क्या हुआ वो इस तरह से है। बिल्कुल, जब हम औराक को पलटते हैं तो आज के दिन के हवाले से जो बात है, आज 20वीं तारीख है, साल 2022 का अक्टूबर महीना और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1568 में आज ही के दिन शहंशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। ये 20 तारीख का दिन था 1568 में। 1740 में आज ही के दिन मारिया टेरेसा ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया की हुक्मरान बनी, जिम्मेदारी संभाली, इक्तदार में आई 1740 में। 1774 में कोलकाता हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बना, जिसे कोलकाता भी कहा गया, कैलकाटा भी कहा गया, अलग अलग नाम दिए गए। और 1774 में हिंदुस्तान का पहली मर्तबा दारुल हुकूमत, कैपिटल या फिर राजधानी से बनाया गया। 1822 में आज ही का दिन था जब लंदन संडे टाइम्स का पहला शुमारा शाया हुआ, दुनिया भर के बड़े अखबारात में से एक अखबार, जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 1822 को आज के दिन हुई थी। 1904 में आज ही का दिन था 20 अक्टूबर का जब चिली और बोलीविया ने अमन और दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये दोनों ममालिक थे जिनके दरमियान जबरदस्त तल्खियां तकरीबन 40 बरसों तक रही थी, जिसके खात्मे के बाद 1904 में एक अहम मुआहदे पर दस्तखत दोनों आलमी ताकतों के दरमियान हुए थे। 1905 में रूस में 11 दिन तक जारी रहने वाली तारीखी हड़ताल शुरू की गई थी। आज के दिन शुरुआत हुई थी निजाम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, वहां के सेटअप के खिलाफ 1905 में 20 अक्टूबर के दिन। 20 अक्टूबर 1947 को ही अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रस्मी सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, यानी
आज़ादी के चंद माह बाद ये पेशरफ्त हुई थी जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए आगे आया और रस्मी तौर जो सिफारती ताल्लुकात थे वो कायम किए गए। आज का दिन 1947 में उसे याद करके पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ बिलखुसूस जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से काफ़ी अहम दिन भी करार देता है। और साल 2011 में आज ही के दिन लीबिया पर 40 साल हुकूमत करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी, जिनको खाना जंगी में आज के दिन मारा गया, 2011 में तारीख 20 अक्टूबर थी, तो आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। और दो तरह के लोग हैं जो इनको अपने अपने अंदाज में याद करते हैं, अलग अलग नज़रियात हैं। लेकिन जहाँ तक इस हिस्ट्री ऑफ द डे की बात है, एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने हमेशा होती है, चंद अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख से जिन पर हम नज़र रखते हैं। ये तय फॉर्मेट के मुताबिक हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस बयान की तरफ आपको लिए चलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सनम यह है कि मिलिटेंट 2 के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, OGWs के खिलाफ, हाइब्रिड टेररिज्म के खिलाफ, नार्को टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन जो अपने बयानों से माहौल को खराब करते हैं वो भी इंतजामिया के टारगेट पर अब हैं और कुछ दिनों के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के मुताबिक। बिल्कुल, एक निजी टेलीविजन को कल शाम गई इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया, जो कुछ भी उन्होंने बताया वो हम आपको लगभग बड़ा बयान था और उसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर जो उन्होंने बताया तोड़ी गई है। कश्मीरी पंतु को वापस लाने के लिए उनके लिए रिहायशी घर बनाए जो गए हैं वो उनको आइंदा दिए जाएंगे और ख़ासतौर पर सिचुएशन ऑफ कश्मीर में जो हालात हैं उसके खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये मनोज सिन्हा ने कहा। और जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बताया कि माजी में कश्मीर में जो पैसा आता था वो जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामी अमूर के लिए पैसा आता था वो खर्च किया गया मिलिटेंसी को लेके। और आने वाले महीने में जिस तरह उन्होंने बताया कि 1500 कश्मीरी पंतों के लिए घर बनाए जाएंगे। PM पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन के हक में भी उन्होंने प्रमोशन की मंजूरी के हवाले से कल बयान दिया और ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में अब की बार पहली बार हकाइक पर हदबंदी जो है वो तैयार की गई है। और इंतखाबात का पर भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंतखाबात का मामला है ये इलेक्शन कमीशन के हद इख्तियार में है, ताहम जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इंतज़ामिया है, वो इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुल्क के बाकी हिस्सों के हवाले से लोगों के बयानात पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग हकीकत जानने के बावजूद भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे कहें तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के लोगों को एक नई मैसेज देते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि अब की बार दिवाली श्रीनगर के डल झील के किनारे पे मनाई जाएगी। सरकारी मशीनरी पर भी उन्होंने बताया कि सरकारी मशीनरी में भी शर पसंद शामिल हैं, उन्हें छान कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिलाएं, कल ही महबूब मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के शोपिया में जो इन कश्मीरी पंडित की किलिंग और उसके बाद 2 गैर रियासती मजदूरों की हलाकत उनका मामला और फिर उस सारे मामले में लोकल जिसको पुलिस ने मिलिटेंट बताया है उसकी हलाकत के मामले पर कल महबूब मुफ्ती ने तेज बयान दिया था, तहकीकात का मुतालबा किया था। साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन मसूदी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी बयान दिया था और शाम गए मनोज सिन्हा का बयान भी आया है और उन्होंने बताया कि शोपियां और पुलवामा में जो कुछ सिनेमा हॉल सरकार ने खोले हैं वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं और इस तरह के बयान जो हैं ये कल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में, अगरचे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात जरूर उन्होंने वाज़े कर दी कि हुकूमत अब उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो हुकूमत के पास जो कवानीन हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनके मुताबिक ये कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो बयानात से एक तो मिलिटेंसी की हौसला अफजाई करते हैं और मसाइल इनसे पैदा होते हैं जिससे कई मरतबा मामला पेचीदा हो जाते हैं जहां पर चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश होती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दहशतगर्दी की कमर ज़रूर तोड़ दी गई है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई सहारा बनता है, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो यानी किसी भी सरकारी इदारे में बैठकर रियासत या मुल्क मुखालिफ काम करने वाला शख्स हो या बाहर से कोई हवा देने वाला शख्स हो, तमाम लोग इस तरीके से निशाने पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अफराद जिनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है और अमन ख़राब करने की इजाज़त किसी भी शख्स, ख्वाह वो जम्मू कश्मीर से हो या बाहर का हो, इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक कश्मीर में आम आदमी इस वक्त बाहर ज़रूर निकल रहा है,
काम करना चाहता है, जो कुछ तब्दीली हुई है उसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हवा ऐसी सारी सूरत हाल को देते हैं कि खराब करने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, बात जब उनसे कुछ सवालात पूछे गए कश्मीरी पंडितों के हवाले से या उन लोगों के जो तकरीबन 160-170 रोज से जम्मू के अंदर रजनीवाला के कत्ल के बाद एहतजाज कर रहे हैं, इनमें पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज रोकने का मसला था। तमाम लोग जो रिजर्व बेस कैटेगरीज के बैनर तले एहतजाज कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हमें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, उस पर उन्होंने क्लियर कहा कि इस वक्त जब प्रमोशन की बात थी तो उन तमाम लोगों को जो पीएम पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी दी गई है। यानी उस सवाल से थोड़ा सा जरूर बचते हुए नजर आए, मगर ये बात क्लियर कर दी कि प्रमोशन का जहां तक मसला था वो हल कर दिया गया है। अब इसके अलावा अगर कोई बड़ी बात है तो वो ये कि आइंदा माह यानी नेक्स्ट मंथ जो है 15 रिहायशी घर जो है वो कश्मीरी पंडितों को दिए जाएंगे। और स्टार्टअप या फिर जिस तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसके साथ कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं और लोगों के उस हुजूम को देखकर चंद सियासी जमातें हैं या ऐसी तंजीमें हैं जो इसका फेवर नहीं करती या इसके फेवर में बयान नहीं देती। यानी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें सिर्फ कहीं ना कहीं टारगेट पे थी, या पिछले दिनों ही कुछ बयानात आए और कुछ ऐसी बातें इंतजामिया के खिलाफ जरूर की गई, अगरचे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन टारगेट पर जरूर ज्यादातर इलाकाई सियासी जमातें हैं। बिल्कुल आसिफ, और कश्मीर में जो कुछ भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के बीच में मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की, उनका बयान काफ़ी अहम भी है। और नाम अगरचे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक लोग जो है, कुछ लोग आंखें बंद किए हुए हैं और वो हकायक को समझते हुए भी हकायक के हवाले से बात नहीं करते हैं। ये मनोज सिन्हा ने बताया था श्रीनगर में, जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेके जो कुछ भी इस वक्त जम्मू कश्मीर मीडिया ने उनसे बात तो की, मीडिया ने जो सवाल पूछे उन सवालों के हवाले से ये सब कुछ निकल के आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी उन्होंने बात की, डिलिमिटेशन कमीशन की बात भी की, और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बताया कि इलेक्शन करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार तैयार है। और बड़ी बात जो उन्होंने बताई, दिवाली जो है इस हफ्ते सोमवार को जो दिवाली हो रही है वो दिवाली डल झील के किनारे मनाई जाएगी, ये मनोज सिन्हा ने बताया। आसिफ, बिल्कुल, अब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो यहाँ पर टारगेट किलिंग के बाद बयानात तमाम लोगों के सामने आ रहे थे। एक और बयान जो कि डॉक्टर करण सिंह का सामने आया, और डॉक्टर करण सिंह ने भी मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी कुछ अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से भी मौजूदा जो सूरत हाल है, कुछ लोगों की हलाकतें, इस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया है और बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ अभी करने की जरूरत थी वो भी अभी नहीं हुआ, और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि जम्मू को उसका हक दिया जाना चाहिए जो अभी तक बाकी है डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक। और तारीख ने महाराजा हरि सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया बकौल डॉक्टर करण सिंह, क्योंकि साबिक जो शाही डोगरा खानदान और साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर करण सिंह, जिन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को उसका जायज हक मिलना चाहिए, जम्मू पर फोकस करना जिस तरीके से चाहिए था वो नहीं हुआ, और रियासत को दोबारा यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद इसे देने की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का इसका हक तब नहीं दिया जाता जब खित्ते की सियासत यहाँ पर होती है या खित्ते के अंदर इसे तकसीम किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मांग तो हो रही है, लेकिन शायद सरकार ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। और जमहूरी हिंदुस्तान के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर टारगेट किलिंग का कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आना चाहिए जिसके लिए कोई जगह नहीं है, डॉक्टर करण सिंह के बयान के मुताबिक। बिल्कुल आसिफ, डॉक्टर करण सिंह रघुनाथ मंदिर जम्मू में थे और जम्मू में रघुनाथ मंदिर के इलाके के दौरे के दौरान डॉक्टर करण सिंह, जिन्हें काफ़ी एहतराम से जम्मू कश्मीर माना जाता है, पहले सदर रियासत जम्मू कश्मीर के डॉक्टर हरी सिंह के फर्जंद भी हैं। और जहां हरी सिंह के दिन पे छुट्टी की बात भी जम्मू कश्मीर में या यूँ कहें जम्मू में ज़्यादातर उठाई जाती है, वहीं उनका ये बयान कि जम्मू को हक नहीं दिया गया और आने वाले वक्त में जब यूटी से स्टेट में भी जम्मू कश्मीर तब्दील होती है तो जम्मू कश्मीर को अपने जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे को अपने हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। टारगेट किलिंग की जैसे उन्होंने बात की कि किसी भी जो आज़ाद इदारे हैं या आज़ाद कौमें हैं वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। साथ साथ में उन्होंने जम्मू की वकालत भी की और महाराजा हरि सिंह मरहूम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जिस इज्जत एहतराम से उन्हें याद रखना था सरकार ने उसके लिए नहीं किया, बहुत बड़ा गीला किया। बिल्कुल, उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा गया कि आज की बात 2022 में नहीं है बल्कि 1959 से वो जम्मू के अवाम के लिए या लोगों के मकासद के लिए लड़ रहे हैं और
ये वो जानते हैं। और माजी में हुकूमतों के नोटिस में ये बातें रही हैं, इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने नाम लिया। उनके होते हुए बाकी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ कमियाँ थी, अगर पूरी नहीं हुई तो उस पर उनकी तरफ से अफसोस का इजहार किया गया और जो इंसाफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये बयान डॉक्टर करण सिंह का सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के बाद यह है क्योंकि उनका बयान काफी अहम है। साबिक सदर रियासत हैं और रॉयल डोगरा फैमिली के जो मेंबर भी हैं, तो उनके बयान को जिस हिसाब से हमें दी जानी चाहिए वैसे दी गई है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम की भी करते हैं और आपके सामने तस्वीरें भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दो बड़े अपडेट्स आपको बताएं कि मुगल रोड के साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहां की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल रही हैं। मुगल रोड पर फिलहाल दोबारा सिर्फ चंद घंटों तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल करने के बाद दोबारा बंद कर दी गई है। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऊपरी इलाके जो तलाई हिस्से हैं वहां बर्फबारी का सिलसिला पिछले 24 घंटों में वक्फे से सही लेकिन जारी है और अक्टूबर 21 यानी कल बाद दोपहर तक मौसम इसी तरीके से रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम बदलते ही जो सड़क राब्तों का मुनक़दा होने का सिलसिला है वो इस वक्त खबर शुमाली कश्मीर से लेकर काजीगुंड टनल तक है कि बहुत हद तक मुतासिर भी हुआ है। बिल्कुल आसिफ, मुगल रोड बंद है। ये ट्रैफिक हवाले से मुगल रोड में कल जो बड़ा तूफान आया था, एक तरह से तेज़ हवाएं भी चली थी, बर्फ भी हुई थी, फिर लगभग 100 के करीब जो मुसाफिर वहाँ पे फंसे थे उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जो पुलिस है पुंछ से लेके मुगल रोड के अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ साथ जो बाकी इदारे उन्होंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया और वहाँ से जो पीपी गली में पैसेंजर्स फंसे हुए थे उन्हें निकाला और उन्हें इस रेस्क्यू किया, अपने सही जगहों पर पहुँचाया, सेफ जगहों पर पहुँचाया। ये मुगल रोड पर हुआ है और मुगल रोड फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। जम्मू श्रीनगर हाईवे चल रहा है, लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे में जो काजीगुंड से ले ये बानिहाल से लेके रामबन तक का जो पैच है उसमें जो इस मौसम में हल्की हल्की बारिश उस इलाके में है तो उसमें वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह खिसकने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ट्रैफिक और ये गुलमर्ग की ताज़ा ये तस्वीर गुलमर्ग की है। ये तस्वीर गुलमर्ग से बांडीपुरा तक इस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। सोनमर्ग की तस्वीरें भी जरा चला दीजिएगा। सोनमर्ग से इस वक्त जो सोनमर्ग का रोड भी बंद हो चुका है। जो लेह का रोड है, सोनमर्ग से लेह के लिए जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि उस पर भी जो बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है और जोजिला जो टनल है वह जोजिला के ऊपर का पहाड़ जो है और उसके साथ साथ जी मोड़ जो है वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी है तो उस वजह से फिसलन भी है, बर्फ़ भी है। तो ये जो है ये जम्मू श्रीनगर हाईवे का है। ये तस्वीर मुगल रोड के साथ साथ आप तुलेल की तस्वीरें देख रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर की, इसके अलावा साधना टॉप और इसके आसपास की तस्वीरें भी एक साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और साधना की ये साधना है, ये साधना टॉप है। ये चौकी बल से ऊपर का इलाका है जो टंगरार की तरफ रास्ता जाता है और ये वहाँ की तस्वीर है। ये ऊपर साधना टॉप की तस्वीर लग रही है और ये सोनमर्ग की तस्वीर भी साथ साथ आप देख रहे हैं। पहले जब हाईवेज के हवाले से हम अपडेट करते हैं तो शुरुआत मुगल रोड से हमने की है, तो इस पर मजीद तफसीलात लेंगे। सनी शर्मा हमारे साथ है, नदीम इकबाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर क्या कुछ अपडेट है वो भी लेंगे। सनी, पहले मुगल रोड का अपडेट बताइएगा, ऑफिशियली क्या फिर से बंद कर दिया गया है? सनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आसिफ जी बताइएगा क्या अपडेट है, ऑफिशियली मुगल रोड बंद हो गया है? जी आसिफ, मुगल रोड की अगर बात करें तो बीती रात से ही मुगल रोड पर जो है वो बर्फबारी फिर से एक बार शुरू हो चुकी है और अभी अगर बात करें तो अभी भी मुगल रोड पर अगर बर्फबारी है वो हो रही है। पुशाना से लेकर मुगल रोड तक 2-2 फीट जो है वो बर्फ देखी जा रही है और प्रशासन की तरफ से लोगों को ये आगाह कर दिया गया है कि मुगल रोड की तरफ न जाएं जब तक कोई एडवाइजरी नहीं जारी की जाती, तब तक आप मुगल रोड की तरफ न जाएं। अगर बात करें जो पैसेंजर वहां पर फंसे हुए थे उन्हें कल ही प्रशासन की तरफ से मशीनरी लगाकर बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया था और जितने भी पैसेंजर फंसे थे उन्हें वहां से निकाल लिया गया था। अगर बीती रात कुछ लोग जरूर फंसे थे उन्हें थोड़ी देर के बाद ही वहां से निकाल लिया गया था। तो इस समय अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर कोई उस तरफ जाता है तो वो प्रशासन से पहले उसकी इतला ले और उसके बाद ही मुगल रोड की तरफ जो है वो अपना रुख करे। 80 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की और उसके बाद रेस्क्यू करने की बातें सामने आई थी। इस दौरान हमने देखा कि वो तमाम गाड़ियां जो कश्मीर से जम्मू की तरफ वाया बफलियाज जिनको जाना था, जिनमें हमने सबसे ज्यादा जो ट्रक ड्राइवर्स थे जिनमें फ्रूट भी था, बाकी सामान था, तो क्या वो सप्लाई वाली गाड़ियां उनको हॉल्ट किया गया है मुगल रोड के ऊपर ही या टाइम से पहले निकाला गया है उनको? कुछ अपडेट उस हवाले से? जी बिल्कुल
आसिफ, कल जो लोग वहां पर फंसे थे, ट्रक ड्राइवर हों या बाकी पैसेंजर हों फंसे हुए थे, उन्हें जो रात को बर्फबारी हुई है इससे पहले ही वहां से निकाल लिया था। और अब लोगों को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इस तरफ जब भी वो अगर मुगल रोड की तरफ निकलते हैं तो पहले प्रशासन से उसका राब्ता कायम करें, पुलिस से जानकारी लें, उसके बाद ही मुगल रोड की तरफ निकलें। जी, यानी दोनों तरह की गाड़ियां बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और जो जरूरी सप्लाई वाली थी, दोनों अब फिलहाल रोक दी गई हैं, दोनों तरीके से जी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। जी बिल्कुल आसिफ, अगर दोनों तरफ की बात करें तो दोनों तरफ कल हमने देखा था लंबा जाम था, पर जब मशीनरी को लगाकर रोड को साफ कर दिया गया था तब ही वहां से जो है वो गाड़ियों को निकाल दिया गया था। अभी किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। आसिफ, सनी रोका कहाँ पे जाता है? अगर हम कश्तवाड़ से या रजौरी के इलाके से जाते हैं तो पैसेंजर्स को, ड्राइवर्स को किस जगह से वापस किया जाता है, ये बता देते। जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि जो हमारे मुगल रोड की तरफ पहला ही एक ब्रिज आता है जो सुरंग कोट से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां पर ही रोक लिया जाता है और उनको वहां से ही वापस कर दिया जाता है। जब भी मुगल रोड पर बर्फबारी होती है तो उनको वहां पर ही रोक लिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें पीर गली से कुछ ही दूरी पर पीछे उनको रोक लिया जाता है, किसी को भी बिल्कुल उनको वहां से जाने की इजाजत नहीं दी जाती। यानी एक तरफ हीरपुरा और दूसरी तरफ हम बफलियाज और पुशाना से नीचे नीचे गाड़ियों को रोकते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुगल रोड इस वक्त बंद है। सनी हमारे साथ हैं, नदीम भी हमारे साथ बने हुए। नदीम, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का कोई अपडेट, कोई एडवाइजरी? क्योंकि महकमा मौसमियात ने तो क्लियर कर दिया है कल शाम तक फिलहाल मौसम इसी तरीके से रहेगा और ऊपरी हिस्सों में अब बर्फबारी इस वक्त भी कंटिन्यूसली हो रही है, तो निचले इलाकों में कोई असर? रामबन बनियाल सेक्शन में ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जहां हम अगर बात करें बताया था कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन पानीहाल स्ट्रेच पे जहां अक्सर हम देखते हैं कि हाईवे बंद हो जाता है, लेकिन इस पर आज हमें उस पेशन गोई का कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अगरचे हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन उससे कोई खास असर पड़ा नहीं हाईवे पर। अगर आज की डेट की हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बादल तो काफी घने हैं लेकिन बरसने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, चाहे वो बानीहाल या फिर रामबन हो। तो इस तरफ में हम देख रहे हैं कि अभी तक गाड़ियों की आमदरफ्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चल रही है। गाड़ियों की आमदरफ्त की जहां बात करें कि ट्रैफिक प्लान कल रात को ही जारी कर दिया गया था और जो एचएमवीज है आज ने श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी, एलएमवीज दोनों अतराफ से चल रहे हैं। अभी भी हाईवे पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की नकलो हरकत हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम की जहां हम बात करें, क्योंकि कल दिन भर हमने देखा खिली धूप थी, गाड़ियां जो है चलती रही, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो बादलों ने डेरा डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे ये चीज कही जा सकती है कि जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन में बताया गया था कि बारिशें होंगी, तो अगर बारिशों का सिलसिला होगा और तेज बारिशें होती है तो जाहिर सी बात है हाईवे बंद हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं, जो वेदर प्रेडिक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आज दिन में बारिश हो जाती है तो मुश्किलात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कुछ है नहीं। मौसम अगर जो हम देख रहे हैं कि करवट लेने को है, लेकिन हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी इस वक्त चल रही है। एलएमवीज दोनों तरफ से चल रहे हैं और जैसे ही एलएमवीज दोनों तरफ से चल रहे हैं, एचएमवीज को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी। जी आपसे चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया नदीम, आपका भी और सनी का भी। श्रीनगर चलते हैं, टनल के उस पार की सूरत हाल क्या है? बर्फ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रही है, रात भर भी हुई है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुगल रोड से लेकर हम दिखा रहे हैं आपको सिंथन टॉप तक और दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर से साउथ तक की क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, क्या प्रेडिक्शंस आज महकमे की तरफ से हैं टनल के उस पार और एयर ट्रैफिक के हवाले से कोई ताजा एडवाइजरी, कोई अपडेट अभी तक? और इरफान और सनम, जहां तक मौसम और मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज और शहर श्रीनगर और वादी कश्मीर की बात करें तो लगातार कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। और ठंड के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एयर ट्रैफिक के हवाले से हमने बात की है, तो ऐसे कोई सिचुएशन अभी एयर ट्रैफिक के हवाले से नहीं बनी है, क्योंकि जब शहर श्रीनगर में या सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी में जब बर्फबारी होती है, जैसे उसके बाद थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी पोर हो जाती है, डाउन हो जाती है, रनवे क्लियरेंस करने के लिए जो मामला बनते हैं एयर ट्रैफिक को लेकर, अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि खाली बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिशों की वजह से जो है उसमें एयर ट्रैफिक पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। जबकि हाँ, कह सकते हैं कभी कभी घना कोहरा छा जाता है या काफी डीप रहता है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी पोर हो जाती है, तो थोड़ा सा लैंडिंग टेक ऑफ में तकलीफ होने की वजह से फ्लाइट्स डिले हो जाती है। मगर अभी इस तरह की कोई न सिचुएशन है न कोई स्थिति है। हाँ, लगातार शहर श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो है ठंड में काफी इजाफा है। जैसे सनम जी ने पहले भी कहा था कि लोग हर्षा खाने के लिए निकलते हैं और हर्षा खाने के साथ साथ जो है
ठंड में इस तरह की जो सिचुएशन है वो बहुत जल्द यहां शुरू हो गई है। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि आज मौसमी महकमियात की तरफ से प्रेडिक्शन ये है कि दिन ढलते ही तकरीबन 4-5 बजने के बाद जो है मौसम करवट लेगा। यानी जिस सिचुएशन में इस वक्त बारिशें हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जैसे हाई रीचेस पे कॉर्नर टू कॉर्नर इस वक्त हम देखेंगे 1 से 2 इंच के करीब जो है बर्फबारी हुई है। मौसमी महकमियात का मानना है आज शाम से मौसम साजगार होगा, जो तकरीबन 10 दिन तक आगे ठीक रहेगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वादी कश्मीर से इरफान फाजिल हमारे साथ थे और बता रहे थे कि चूंकि ताज़ा तस्वीरें भी आपके सामने हैं, सोनमर्ग से गुलमर्ग तक और तुलेल तक ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जो है वो कुछ इलाकों में जारी है, कुछ इलाकों में वक्फे से हो रही है। मुगल रोड बंद है, नेशनल हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन शाम होते होते अगर मजीद बारिशें या बर्फबारी का सिलसिला बालाई हिस्सों में जारी रहता है तो वहां पर भी मुतासिर हो सकता है। इसी तरीके से एयर ट्रैफिक के हवाले से कोई खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन जैसे लेकिन आसिफ एक चीज़ हम अपने जो व्यूअर्स हैं, खासतौर पे जो जम्मू इसके हमारे मुगल रोड से आते हैं, यूजुअली जब बफलियाज ये ड्राइवर पहुंचते हैं तो वहां से कोशिश करते हैं कि आगे जाएं और आगे जाने से ये कहते हैं कि हम आगे जाएंगे, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि बफलियाज से आगे जो है पूरा जंगलात का इलाका है, वहाँ आबादी नहीं है, पुशाना तक, और आपको वहाँ पे जंगलात के उस तंग रास्ते से टर्न करना, आपको वापस जाना होगा, तो ये सब चीज़ें परेशान कर सकती है। तो बेहतर है कि इन हालात पे अभी एडवाइजरी है तो ऊपरी इलाकों में जाने के बजाय निचले इलाकों में रहें, ना कि ऊपरी इलाकों में जहाँ आपको अगर अल्लाह बचाए कोई आफत आ जाती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी फिर बाद में परेशानी आती है। आसिफ, बिल्कुल परेशानियां आती हैं और नो नेटवर्क जोन ये पूरा इलाका है जहां पर राब्ता कट जाता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आए तो टीमों का यहां पहुंचना जब तक होता है तब तक कई लोगों की जान चली जाती है। दूसरी बात यह है कि आसपास कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल मुगल रोड पर एक तवील मुद्दत से मांग रही है, लेकिन दोनों अतराफ से ना ही शोपियां इंतजामिया इसमें कुछ कर पाई, ना ही जम्मू की सूबाई इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंतजामिया, जिसका नतीजा यह है कि कई लोगों ने जिन्हें फर्स्ट एड तक इस सड़क पर नहीं मिलता, हादसा काफी ज्यादा हुए, लेकिन बहुत हद तक सड़क की मरम्मत में बेहतरी नजर आई है। मगर ये दो बड़ी जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है उनका अभी तक लोगों को इंतजार है और वो तवील और भी होता जा रहा है। अब यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बदलते मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, कुछ और खबरें आपके सामने रखेंगे और क्यों सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आया जम्मू कश्मीर से, सिस्टम पर सवाल उठे हैं। डिटेल्स बस थोड़ी देर में, हमारे साथ रहिए।